हेलो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो ईवीएस पेडागोजी पर आधारित है। ये सभी प्रश्न आपको सीटेट, बीपीएससी एवं दक्षता की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आप इस वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, अंत तक जरूर देखिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ईवीएस की प्रकृति है, ऑप्शन है एकीकृत, अनुशासनिक, अंतर संबंधित, स्थैतिक। तो ईवीएस की प्रकृति है एकीकृत। अगला क्वेश्चन, ईवीएस का पाठ्यक्रम थीम पर आधारित है क्योंकि। ऑप्शन है थीम छात्रों में पर्यावरण के बारे में संयुक्त एवं अंतर संबंधित समझ को विकसित करता है। छात्र ईवीएस को आसानी से सीख सकते हैं। ईवीएस को सीखने सिखाने की प्रक्रिया में शामिल होकर सीख सकते हैं। शिक्षक छात्रों के सीखने को सरलता से आगे बढ़ा सकते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ए। ईवीएस का पाठ्यक्रम थीम जो है वो छात्रों के पर्यावरण के बारे में एक संयुक्त एवं अंतर संबंधित समझ को विकसित करता है। अगला क्वेश्चन, कक्षा 3 से कक्षा 5 तक ईवीएस एक विषय के रूप में विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं पर्यावरण शिक्षा को निम्न में से किसके अनुशंसा पर एकीकृत करता है। ऑप्शन है एनसीएफ 1988, एनसीएफ 2005, एनसीएफ 2007, एनसीएफ 1986। तो सही आंसर हो जाएगा एनसीएफ 2005। अगला क्वेश्चन, एक ईवीएस की अध्यापिका के लिए अपनी ईवीएस कक्षा में निम्न में से कौन सी सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण है। ऑप्शन है विद्यालय की भौगोलिक स्थिति, महानगरों में बड़े विद्यालय, भिन्न भिन्न प्रकार के छात्रों को संबोधित करना, छात्रों के लिंग। तो सही आंसर हो जाएगा भिन्न भिन्न प्रकार के छात्रों को संबोधित करना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रकार का सीखना ईवीएस कक्षाओं के लिए उपयुक्त है। ऑप्शन है स्वयं करके सीखना, विवरणों द्वारा सीखना, परिभाषाओं द्वारा सीखना, रट कर सीखना। तो सही आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी स्वयं करके सीखना और रट कर सीखना। अगला क्वेश्चन, ईवीएस के वीडियो बनाओ पहले। अच्छा खा लेते नहीं, गर्मिया में बैठे तो जाए ना 10 मिनट के बाद आवते हैं, 10 मिनट में मतलब। ईवीएस के पाठ्यक्रम में हम चीज़ें कैसे बनाते हैं करते हैं। ऑप्शन है थीम, उप थीम, पाठ्यक्रम, विषय वस्तु। तो सही आंसर हो जाएगा थीम। ईवीएस के पाठ्यक्रम में हम चीज़ें थीम के अनुसार बनाते हैं। अगला क्वेश्चन, पशुओं के संरक्षण के विषय पर छात्रों को संवेदित करने के लिए किस नीति की खोज की गई है। ऑप्शन है कहानियाँ एवं विवरण, प्रयोग, हास्य चित्रपटियाँ, कविताएँ। तो सही आंसर हो जाएगा 1, 3 और 4। पशुओं के संरक्षण के विषय पर छात्रों को संवेदित करने के लिए कहानियों एवं विवरण, हास्य चित्रपटियाँ और कविताओं की खोज करेंगे। अगला क्वेश्चन, कक्षाओं में ईवीएस के क्रियाकलापों का संचालन करने का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन है छात्रों को अन्वेषण एवं अवलोकन के अवसर प्रदान करना, छात्रों में क्रियात्मक कौशलों का विकास, छात्रों के सौंदर्य बोधि संवेदन विकसित करना, छात्रों को संबंधित विषय वस्तु स्मरण करने में मदद करना। तो सही आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। छात्रों में ईवीएस के क्रियाकलापों को संचालन करने का उद्देश्य है छात्रों को अन्वेषण एवं अवलोकन के अवसर प्रदान करना, छात्रों में क्रियात्मक कौशलों का विकास करना, छात्रों के सौंदर्य बोधि संवेदन विकसित करना। अगला क्वेश्चन, छात्रों द्वारा पूछे गए प्रश्न उनकी ईवीएस शिक्षा प्राप्ति का महत्वपूर्ण सूचक है क्योंकि। ऑप्शन है प्रश्न छात्रों के ज्ञान के आकलन में मदद करता है, प्रश्न छात्रों को स्वयं की अभिव्यक्ति करने का अवसर प्रदान करता है, प्रश्न छात्रों के सीखने के प्रति जिज्ञासा का सूचक है, प्रश्न छात्रों के क्रियात्मक कौशलों का मूल्यांकन करते हैं। सही आंसर हो जाएगा छात्रों को स्वयं की अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करते हैं, प्रश्न छात्रों के सीखने के प्रति जिज्ञासा का सूचक है, प्रश्न छात्रों के क्रियात्मक कौशलों का मूल्यांकन करते हैं। सही आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, ईवीएस
का विद्यार्थी शिक्षक द्वारा दिए गए समाधान का विश्लेषण करता है। विश्लेषण है एक, ऑप्शन है प्रक्रिया कौशल, संज्ञानात्मक प्रक्रिया, उत्पाद प्रक्रिया, मनोसामाजिक कौशल। तो सही आंसर हो जाएगा ए। ईवीएस का विद्यार्थी शिक्षक द्वारा समाधान का विश्लेषण करता है। विश्लेषण है प्रक्रिया कौशल, संज्ञानात्मक प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन, पाठ्य पुस्तकों एवं शिक्षकों के अतिरिक्त निम्न में से कौन सा ईवीएस की शिक्षा का एक अच्छा साधन हो सकता है? ऑप्शन है समाचार पत्र, समुदाय के सदस्य, कविताएं, क्रियाकलाप। तो सही आंसर है समाचार पत्र और समुदाय के सदस्य। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किन विषयों की चर्चा ईवीएस की कक्षा में होगी? ऑप्शन है पेट्रोल के दर, पशुओं का संरक्षण, जल आपदा, बीजों के अंकुरण एवं कार्बन डाइऑक्साइड का संधारण। तो सही आंसर हो जाएगा पेट्रोल के दर। ईवीएस की कक्षा में पेट्रोल के दर, पशुओं का संरक्षण और जल आपदा पर चर्चा होगी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ईवीएस के मूल्यांकन में सामाजिक कौशलों का सूचक हो सकता है? ऑप्शन है वर्गीकरण, विश्लेषण, साझा करना तथा मिलकर कार्य करना, सृजनात्मक लेखन। तो सही आंसर है साझा करना तथा मिलकर कार्य करना। अगला क्वेश्चन, रंग के आधार पर पशुओं को वर्गीकरण करना उपयुक्त वाक्यांश इंगित करता है। ऑप्शन है सीखने का उद्देश्य, सामान्य उद्देश्य, सीखने की दक्षता, सीखने की प्रक्रिया। सही आंसर हो जाएगा सीखने का उद्देश्य। अगला क्वेश्चन, शिक्षिका द्वारा उनके ईवीएस छात्रों का मूल्यांकन उनके द्वारा उनसे प्रश्न पूछकर चित्र बनाने में उनकी भागीदारी तथा विचार विमर्श में हिस्सा लेने एवं उसके उपरांत इकाई प्रशिक्षण यह दर्शाता है कि ऑप्शन है शिक्षिका अवलोकन के उपकरण का प्रयोग करती है, शिक्षिका संकलित मूल्यांकन का प्रयोग करती है, शिक्षिका विद्यालय निर्धारित मूल्यांकन प्रक्रिया का प्रयोग करती है, शिक्षिका सहपाठी मूल्यांकन तकनीक प्रयोग कर रही है। तो सही आंसर हो जाएगा शिक्षिका विद्यालय निर्धारण मूल्यांकन प्रक्रिया का प्रयोग करती है। अगला क्वेश्चन, सफल को विस्तृत रूप में कैसे लिखा जाएगा? तो इसे स्ट्रक्चर असेसमेंट फॉर एनालाइजिंग लर्निंग के रूप में लिखा जाएगा। अगला क्वेश्चन, सफल किस पर बल देता है? ऑप्शन है विषय आधारित निष्पादन, कोर कॉम्पिटिशंस, MLL, अधिगम की प्रक्रिया। तो सही आंसर है कोर कॉम्पिटेंसीज पर बल देता है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में सबसे पहले बाल वाटिका की शुरुआत की गई? ऑप्शन है असम, उत्तराखंड, झारखंड, कोई नहीं। तो बाल वाटिका की शुरुआत सबसे पहले उत्तराखंड में की गई। अगला क्वेश्चन, किशोरावस्था में संदर्भ में सर्वोच्च जोड़ा कौन सा है? ऑप्शन है जीवन दर्शन, समाज सेवा की भावना, सुसमायोजन, समूह का महत्व, दोहराने की प्रवृत्ति, विद्रोह की भावना, तार्किक चिंतन, अमूर्त चिंतन, निर्णय शक्ति, आदर्शवादी, स्वसम्मान, नकल द्वारा सीखना। तो सही आंसर है तार्किक चिंतन, अमूर्त चिंतन, निर्णय शक्ति। अगला क्वेश्चन, आंगनबाड़ी को नए पाठ्यक्रमी ढांचे में किस अवस्था में जोड़ा गया है? ऑप्शन है फाउंडेशन स्टेज, प्रेपरेटरी स्टेज, मिडिल स्टेज, सेकेंडरी स्टेज। तो सही आंसर है फाउंडेशन स्टेज। अगला क्वेश्चन, हमारे देश की राजधानी की स्थिति की सापेक्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल क्रमशः स्थित है। ऑप्शन है उत्तर और दक्षिण में, दक्षिण पूर्व और उत्तर पश्चिम में, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम में, उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम में। तो सही आंसर है उत्तर और दक्षिण में। अगला क्वेश्चन, हिंदू परंपरागत विश्वास के अनुसार विवाह क्या है? ऑप्शन है संस्कार, रीति रिवाज, दो व्यक्तियों का मिलन, दो परिवारों का मिलन। तो सही आंसर है संस्कार। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक परिवहन की अन्य 4 विधाओं से भिन्न है? ट्रेन, बस, जहाज, तांगा, साइकिल, रिक्शा। ऑप्शन है जहाज, बस, तांगा, साइकिल, रिक्शा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका जहाज, क्योंकि ट्रेन, बस, तांगा, साइकिल, रिक्शा धरती पर चलता है, लेकिन जहाज जो है वो आसमान में उड़ता है। अगला क्वेश्चन, वाइगोत्स्की ने बाल विकास के बारे में कहा कि ऑप्शन है यह संस्कारों की आनुवंशिकी के कारण होता है, यह सामाजिक अंतःक्रियाओं का उत्पाद होता है, औपचारिक शिक्षा का उत्पाद होता है, यह समावेशन और समायोजन का परिणाम होता है। तो उसका सही आंसर हो जाएगा आपका यह सामाजिक अंतःक्रियाओं का उत्पाद होता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर है? ऑप्शन है काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, बलुई मिट्टी। तो सही आंसर है जलोढ़ मिट्टी। अगला क्वेश्चन,
पाठ्यक्रम निर्माण की आवश्यकता क्यों है? ऑप्शन है शिक्षक की सुविधा के लिए, शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु, बालकों को पाठ्य पुस्तक उपलब्ध करवाने के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु। अगला क्वेश्चन, NEP 2020 का उद्देश्य है। ऑप्शन है सार्वभौमिक समता आधारित समावेशी शिक्षा, गुणवत्ता मात्रात्मक तथा समानता युक्त शिक्षा, समानता समता आधारित एकीकृत शिक्षा, सार्वभौमिक सुगम्य तकनीकी शिक्षा। तो सही आंसर हो जाएगा सार्वभौमिक समता आधारित समावेशी शिक्षा। अगला क्वेश्चन, NEP 2020 में किन बदलावों को महत्वपूर्ण माना गया है? ऑप्शन है प्री स्कूल शिक्षा को औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत लाया गया है, सेकेंडरी स्टेज पर अनुशासित प्रणाली को लाया गया है, त्रिभाषा सूत्र को कक्षा 5 तक प्रस्तावित किया गया है। इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका A और B, यानी कि प्री स्कूल शिक्षा को औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत लाया गया है, सेकेंडरी स्टेज पर अनुशासित प्रणाली को लाया गया है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार बच्चों के आंकलन का सही तरीका है। ऑप्शन है वार्षिक परीक्षाएं, दैनिक गतिविधियां, अर्धवार्षिक परीक्षाएं, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है दैनिक गतिविधियां। अगला क्वेश्चन, NEP 2020 का उद्देश्य है। यह क्वेश्चन फिर दोबारा रिपीट कर गया है। NEP 2020 का उद्देश्य है सार्वभौमिक समता आधारित समावेशी शिक्षा, गुणवत्ता मात्रात्मक तथा समानता युक्त शिक्षा, समानता समता आधारित एकीकृत शिक्षा, सार्वभौमिक सुगम्य तकनीकी शिक्षा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका सार्वभौमिक समता आधारित समावेशी शिक्षा। अगला क्वेश्चन, NEP 2020 किस पर बल देती है? ऑप्शन है मिश्रित शिक्षा, कंप्यूटर असिस्टेंट लर्निंग, रटना सीखना, पेपरलेस। तो सही आंसर हो जाएगा मिश्रित शिक्षा। अगला क्वेश्चन, NEP 2020 के अनुसार आनुभाविक ज्ञान को बढ़ावा देने की अनुशंसा की गई है, जिसके लिए शिक्षक को क्या नहीं करना चाहिए? ऑप्शन है पार्श्व चिंतन को बढ़ावा मिलना चाहिए, वैकल्पिक अवधारणाओं को सम्मान करते हुए उन्हें उसी रूप में स्वीकार किया जाए, ज्ञान की संरचना में छात्र की सक्रियता को महत्व, ज्ञान के निर्माण को बच्चों की विकासात्मक अवस्थाओं के अनुरूप रखा जाए। तो सही आंसर हो जाएगा वैकल्पिक अवधारणाओं को सम्मान करते हुए उन्हें उसी रूप में स्वीकार किया जाए। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी विधि प्राथमिक कक्षाओं में EVS की समझ के लिए सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन है व्याख्यान विधि, चौक एवं टॉक विधि, जांच आधारित शिक्षण, जग एवं मग पद्धति। तो सही आंसर हो जाएगा जांच आधारित शिक्षण। अगला क्वेश्चन, एक EVS की कक्षा को एक खुशगवार कक्षा होना चाहिए। इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही होगा? ऑप्शन है शिक्षक कक्षा में खुश रहता है और विद्यार्थी उसके निर्देशों खुशी खुशी पालन करते हैं। सख्त अनुशासन का संचालन करना जिससे वे लिखित कार्यों पर केंद्रित रहें। अवलोकन, अन्वेषण, प्रश्न पूछना एवं क्रियाकलाप करना। सुनिश्चित करना कि वे पुस्तकों को पढ़ें तथा बेहतर समझ के लिए पाठ्य विषय को रेखांकित करें। तो सही आंसर हो जाएगा अवलोकन, अन्वेषण, प्रश्न पूछना एवं क्रियाकलाप करना। अगला क्वेश्चन, EVS के शिक्षण में क्षेत्रीय भ्रमण महत्वपूर्ण है। निम्न में से कौन सा विकल्प इस प्रकार के लिए भ्रमण के लिए सही है? ऑप्शन है पूर्व योजना तथा प्रतिपुष्टि क्रियाकलाप के साथ स्कूल के नज़दीक किसी स्थान पर जाना, किसी दूर दराज व परिचित स्थान पर जाना, किसी नज़दीक स्थान पर जाना, अपनी पसंद की किसी जगह पर जाना। तो सही आंसर हो जाएगा पूर्व योजना तथा प्रतिपुष्टि क्रियाकलाप के साथ स्कूल के नज़दीक किसी स्थान पर जाना। अगला क्वेश्चन, बच्चों में विश्लेषणात्मक विचार विकसित करने के लिए वंश वृक्ष एक उपयोगी उपकरण है। ऑप्शन है यह संयुक्त परिवार एवं उनके संबंधों के बारे में है, यह केवल निकट परिवार के सदस्यों के बारे में है, यह केवल दादा दादी नाना नानी के बारे में तथा परिवार के अन्य सदस्यों से उनके आपसी संबंधों के बारे में है, यह अनेक पीढ़ियों से परिवार के सदस्यों के आपसी संबंधों के बारे में है। तो सही आंसर हो जाएगा यह अनेक पीढ़ियों से परिवारों के सदस्यों के आपसी संबंधों के बारे में है। अगला क्वेश्चन, EVS में आकलन का संकेतक है। ऑप्शन है चर्चा करना, स्मरण करना, कथन देना, सूची बनाना। तो सही आंसर हो जाएगा चर्चा करना। EVS में आकलन का संकेतक है चर्चा करना। अगला क्वेश्चन, धीमी गति से लिखने वाले विद्यार्थियों के लिए पर्यावरण अध्ययन में सीखने सिखाने के लिए नाटक एवं उत्तम विधि मानी जाती है। कौन से कारण नाटक चुनने के लिए सबसे उचित है? ऑप्शन है पारंपरिक नाट्य विधाएं,
बालक के लिए विषय वस्तु से उसे जोड़ने में सरल है। पारस्परिक क्रिया के नाटक उनकी स्मृति में अधिक समय तक रहते हैं। धीमी गति से सीखने वाले विद्यार्थी अभिनय पसंद करते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा इसमें पारंपरिक नाटकीय विधाएं बालक के लिए विषय वस्तु से उसे जोड़ने में सरल है। पारस्परिक क्रिया के नाटक उनकी स्मृति में अधिक समय तक रहते हैं। ये ए और बी दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से क्या पर्यावरण अध्ययन का भाग है? ऑप्शन है विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा से संबंधित मुद्दे और सरोकार, पर्यावरण शिक्षा की अवधारणाएं, सामाजिक विज्ञान के मुद्दे और सरोकार, सामाजिक असमानता से संबंधित मुद्दे और सरोकार। तो सही आंसर हो जाएगा विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा से संबंधित मुद्दे और सरोकार। आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए नए विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल को प्रेस कीजिएगा ताकि अगला वीडियो आने पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक शिक्षक को कक्षा 1 के विद्यार्थियों को पशु का उप थीम पढ़ाना है। निम्न में से कौन सी युक्ति इस विषय को विद्यार्थियों को संपादित करने के लिए सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन है विद्यार्थियों से कहें कि वे जानवरों की सूची बनाएं, विद्यार्थियों को जानवरों के नाम बताएं, विद्यार्थियों को चिड़ियाघर के भ्रमण पर ले जाकर प्रत्यक्ष अनुभव देना, विविध प्रकार के जानवरों के रंगीन चित्र दिखाकर जानवरों के बारे में समझ विकसित करना। तो सही आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों को चिड़ियाघर के भ्रमण पर ले जाकर प्रत्यक्ष अनुभव देना। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।